श्री रामचंद्र जी अयोध्या के लिए लौट रहे हैं और इसके आगे इसमें विदा मांगकर पहुँच आए राघव तीर, पाते ही इस खबर के आते हैं श्री राम, अवधपुरी बन गई है एक अलौकिक धाम। और हनुमान जी जो है भरत जी को सूचना देकर के श्री रामचंद्र जी के आने की वापस जो है विदा मांग करके और श्री रामचंद्र जी के पास आए हैं और इधर अवधपुरी को सजा दिया गया। अलौकिक धाम बन गई अवधपुरी, जो नगरी सीताराम बिना एक खाक दिखाई देती थी वह आज खुशी से फूल गई, गुलजार दिखाई देती थी। तो नगरी सीता जी और रामचंद्र जी के बिना जो है उजाड़ जैसी दिखती थी वह आज खुशी से फूल गई, गुलजार हो गई है। जो कली कभी मुस्काई मुरझाई थी वह आज फूल पड़ी खिलाई है, जो कली कभी मुरझा गई थी आज खिल गई है। जो अंधकार का वासा था वह आज धूप से खिल आई, जहाँ अंधकार का वास था वहाँ धूप से खिलाई। जो कभी पतझड़ में थे वे फिर बाहर में आए हैं, जो कभी वृक्ष पतझड़ में थे फिर उनमें बाहर आ गए, हरे भरे फूल पत्तियाँ आ गए हैं। माली को आता हुआ जान गुल फिर गुलजार में आए हैं। माली को आता हुआ जान करके गुल फिर जो है बाग बगीचे सब हरे भरे हो गए, फल पेड़ सब कुछ पौधों से लग गए हैं। सरजू की लहरें उठ उठकर स्वागत की उमंग जताती हैं, वृक्षों की लता लहलहाकर फूलों का फर्श बिछाती है। सरयू की लहर उठ करके स्वागत की उमंग जता रही है और वृक्षों की लता लहलहाकर फूलों का फर्श बिछा रही है। कूपों में हो गया है अमृत जैसा नीर, तालाबों में भर गया मानो आके क्षीर। कूपों में अमृत जैसा जल भर गया है और तालाबों में भर गया है मानो आके क्षीर, जो है मानो तालाबों में दूध भर गया क्षीर। राम दरस के हेतु जब अवध चला उमड़ाए तब वशिष्ठ के सहित सब हुए उपस्थित आए। राम जी के दर्शन हेतु जब पूरा अवध उमड़ा गया तो वशिष्ठ जी के सहित सब जो है आकर उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी भी आए वहाँ पे। इतने में नेत्र भरत जी के आकाश के ऊपर जाते हैं, उस समय अचानक निकल पड़ा रघुराज हमारे आते हैं। इतने में भरत जी के नेत्र आकाश की तरफ जाते हैं, फिर उनके मुँह से निकला कि रघुराज हमारे आ रहे हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप नजर आया, आखिर को सबने क्या देखा, नभ से भूमंडल पर आया। इतने में पुष्पक विमान जो है सबको समीप से नजर आया, आखिर ने सब क्या देखा कि वो नभ से वो भूमंडल पर आया, मतलब भूमि पर आया। तब तीन गुणों युक्त तीन व्यक्ति उसके अंदर से प्रकट हुए। तब तीन गुणों युक्त तीन व्यक्ति उसके अंदर प्रकट, साथ आगे पीछे जाहिर सब साथी सुबट हुए और साथ में आगे पीछे जो है उनके साथी भी थे। श्याम मूर्ति पर दृष्टि जमा आगे को भरत झपटते हैं, मेरे भैया कहकर चरणों में पड़ते हैं। उस श्याम मूर्ति मतलब श्री रामचंद्र जी दृष्टि पड़ते ही भरत जी आगे दौड़ पड़ते, मेरे भैया करके उनके चरणों में पड़ जाते, अष्टांग करते थे। श्री रामचंद्र भी गदगद थे, हाथों पे उठा लिया बढ़कर, प्राणियों से प्यारे भाई को छाती से लगा लिया बढ़कर। श्री रामचंद्र जी भी गदगद थे और हाथों पे बढ़ करके उन्होंने प्यारे भाई भरत जी को उठा लिया, छाती से लगा लिया। फिर गुरुवर और प्रजा से मिले प्रेम के साथ, सबसे मिलकर लक्षण से बोले यो रघुनाथ। फिर गुरु विश्वामित्र जी से मिले, प्रजा से मिले प्रेम के साथ में श्री रामचंद्र जी, और सबसे मिलकर लक्ष्मण जी से बोले, श्री रघुनाथ जी बोले लक्ष्मण जी से, मैं सीता सहित प्रथम मछली माता से मिलने जाऊंगा, फिर वहाँ से छोटी और बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। फिर जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, मैं सीता सहित पहले मछली माता यानी कैकेयी से मिलने जाऊंगा और उसके बाद फिर वहाँ से छोटी और फिर बड़ी माता, मतलब फिर सुमित्रा माता और अपनी माता कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा। सुमित्रा से तब तक मिलने को झटपट धाओ तुम, वे आतुर होंगे मिलने को, उनको धीरे दे आओ तुम। अब फिर बोल रहे हैं, हे सौमित्र, तुम छोटी माता सुमित्रा से मिलने के लिए झटपट जाओ धाओ। लक्ष्मण जी का नाम सौमित्र था, कोई सुमित्रा जी के पुत्र थे। अब वे आतुर होंगे मिलने को, उनको भेज दिया। तो इतना सुनकर चल दिए श्री लक्ष्मण श्री नायक। तब बोले श्री भक्त से रघुकुल मणि रघुराय। इतना सुनकर श्री लक्ष्मण जी सिर नवा करके चल दिए अपनी माता से। तब बोले श्री भरत जी से रघुकुल मणि रघुराय। तब श्री भरत जी से रघुकुल मणि रघुराय श्री रामचंद्र जी बोले, मन के बंधुओं बानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कराओ तुम। भरत जी को बोल रहे हैं, श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं जो भी है कि वन के बंधु जो है बंधु हैं और वानर जो है इनको शीघ्र ठहराओ और
इनके स्वागत सत्कारों को पूरा प्रबंध करके आओ। ये साथी मेरे संकट के इनका सब श्रम करना पहले, इनकी पूजा इनकी सेवा हे भरत लाल करना पहले। ये मेरे संकट के साथी इनका सब श्रम जो है पहले हरो, इनकी पूजा इनकी सेवा हे भरत लाल पहले करना। ये बात सिखाती है कि अगर कोई आपके साथ भला करता है तो उसको भूलिए मत और उसका उपकार मानिए और उसके साथ जो है उसको इज्जत दीजिए। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, इधर के यहाँ पहुँचे आनंद कर। जो आज्ञा कह करके भरत जी सानंद चल दिए और कैकेयी के यहाँ कैकेयी माता के पास आनंद से पहुँचे श्री रामचंद्र जी सीता के साथ। सीता पैरों में गिरी, प्रभु ने किया प्रणाम, प्रेमातुर तब कैकेयी बोली बेटा राम। सीता जी जो है पैरों में गिरी कैकेयी माता के और प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको प्रणाम किया और प्रेमातुर तब कैकेयी बोली बेटा राम। प्रेमातुर कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी को बोलती है, हे बेटा राम, मेरी ही आज्ञा से तूने 14 वर्षों वनवास किया, मेरी ही आज्ञा से तूने यह राज व्रत छोड़ दिया। मेरी ही आज्ञा से तूने 14 वर्षों तक वनवास किया है और मेरी आज्ञा से तूने ये राज व्रत के लिए छोड़ा है। मानी वे आज्ञाएँ जैसे तैसे यह माननी होंगी, है अंतिम आज्ञा यह मेरी जो पूरी करनी होंगी। तुमने जैसे वो आज्ञा मानी थी वैसे ही ये भी माननी पड़ेगी, ये मेरी अंतिम आज्ञा जो तुमको पूरी करनी होगी। काली माँ जो मेरी ओर से हो उसको धो देना होगा, रघुकुल के वंश का सिंहासन रघुनंदन लेना होगा। काली माँ जो मेरी ओर से हो उसको तुमको धो देना होगा और रघुकुल के वंश का जो सिंहासन है हे रघुनंदन हे राम तुमको लेना होगा वंश का सिंहासन। जो माता तुझसे राजसीन तुझको वन में भिजवाती है वही माता वही जननी अब तुझे ताज पहनाती है। जो माता तुझसे राज छीन करके तुझको वन भिजवाई थी वही माता वही चंदी अब तुम्हें ताज पहना रही। इतना करके ले आई जब ताज तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। इतना करके जब जो है ताज मुकुट लेके आई तब माता कैकेयी से श्री रघुराई ने ऐसे बोला श्री रामचंद्र जी ने, सेवक को तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राजा की हस्ती क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। बोले मैं सेवक हूँ और सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, अब वन और राजा की क्या हस्ती है, आज्ञा पर मरना मैंने सीखा है। वह आज्ञा भी सर पे ली थी, आज्ञा भी सर पे लूँगा, इच्छा कुछ नहीं ताज की है पर आज्ञा है तो पहनूंगा। वो आज्ञा भी मैंने अपने सर पे ली थी, यह आज्ञा भी सर पे लूँगा, इच्छा कुछ मुझे ताज की नहीं है, इस राजमुकुट की नहीं है पर आपकी आज्ञा है तो मैं पहनूंगा। लेकिन यह समय नहीं है माँ रघुकुल के ताज पहनने का, यह समय तो है इन चरणों की रज को माथे पे धरने का। लेकिन बोल रहे ये समय अभी जो है राज सिंहासन राजमुकुट लेने का नहीं है, आपकी आज्ञा है तो मैं इसको पहनूंगा। लेकिन ये समय जो है रघुकुल का ताज अभी पहनने का तुरंत नहीं है, ये समय आपके चरणों की रज को माथे पे रखने का। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान, एक लहर थी उसी में खो बैठी मैं ज्ञान। माता कैकेयी बोली श्री रामचंद्र जी से कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन एक लहर थी मेरे मन में जो मुझसे गलती हुई थी उसको मैं ठीक करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला। अच्छा अब मैं करूँगी समुचित भी काम, आती है माता अभी ठहरो रहना आराम। अच्छा अब मैं एक काम और समुचित करूँगी माता, अभी मैं अभी आ रही हूँ राम ठहरे रहना। यह कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए, थोड़े समय में फिर आई आरता हाथ में लिए हुए। यह कहकर मैया कहीं वहाँ से गई रोकने की आज्ञा दे करके और थोड़ी समय में फिर अपने हाथ में आरती घाटा लेके आई। जिस ज्योतिमय की ज्योति जगत के कण कण में दर्शाती है उस सूरजमय सूरज को मात दिखाती है। जिस ज्योतिर्मय की ज्योति जो है पूरे जगत में व्याप्त है श्री रामचंद्र जी के, उस सूरजवंशी सूरज को श्री रामचंद्र जी को आरता दिखा रही माता, आरती कर रही है। रोहिती कर चुकी मैया जब तब फिर वात्सल छलक आया, 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पे पूर्ण झलक आया। यह रीति जब मैया कर चुकी है तो उनके तब फिर जो है उनके चेहरे वात्सल आय झलक आया और 14 वर्षों का पाप सारा धुल गया, मुखड़े पे फिर पूर्ण झलक आया उनके माता कहती थी। कैकेयी को सिर नवा चले जब ही रघुराय तभी तड़पती मिनसी गिरी मंथरा आए। कैकेयी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी जब वहाँ से चले तब जो है तड़पती हुई मछली की तरह मंथरा आकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ी। मंथरा ने आज मंथरा है बावली और दीवानी है, मन ही मन सर से पाँव तलक हो रही वो पानी पानी है। मंथरा आज मंथरा नहीं है, वो बावली और दीवानी हो गई, मन सर से पाँव तलक वो पानी पानी है, शर्मसार है मंथरा।
मंगल भुवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। एक दिन आता है जुल्मी भी जुल्मों पर खुद पछताता है, जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। एक दिन आता है जो जुल्मी भी जुल्मों पर पछताता है और सज्जन आकर क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटा देता है। ये परिवर्तन देखकर मुस्काए रघुराय, दासी को हित भाव से हाथों लिया उठाए। ये परिवर्तन देख करके श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और दासी को हित भाव से अपने हाथों से उठा लिया श्री रामचंद्र जी। बोले मंत्रा हुआ क्या, क्यों रोती है उकलाती है, अपराध कौन सा हुआ भला जो इतना व्यर्थ ले जाती है। श्री रामचंद्र जी पिछला सब भूल करके मंत्रा को बोल रहे हैं, मंत्रा हुआ क्या, क्यों तुम रो रही हो उकला रही हो, अपराध तुमसे कौन सा हुआ भला जो इतना व्यर्थ तुम ले जा रही हो। जो राजा होने वाला था उसकी यह प्रथम परीक्षा थी, वनवास का जीवन नहीं था, वह दुख सहने की एक शिक्षा थी। रामचंद्र जी मंत्रा को बोल रहे हैं, जो राजा में होने वाला था उसकी ये प्रथम परीक्षा थी, वनवास का जीवन नहीं था, वो मेरी दुख सहने की शिक्षा थी, ट्रेनिंग दे रहे थे। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो इन पिछली बातों को संयोग सूर्य से ने भगा दिया उन वियोग वाली रातों को। जो बीत गई सो बीत गई, उन पिछली बातों को भूल जाओ और संयोग सूर्य ने जो है उन वियोग वाली रातों को पीछे छोड़ दिया है। बिना मंत्रा को किया बहुत प्रकार समझाया, तब कौशल्या मातु के चले राम दोहराए। और फिर मंत्रा को श्री रामचंद्र जी ने कई प्रकार समझा करके विदा किया, तब कौशल्या मातु के पास श्री रामचंद्र जी चले। रतन देख चरित्रों के मन ही मन में सुख पाए चले, माया की लीला को निहार वे लीला धर्म मुस्काए चले। ये सबके के चरित्र में परिवर्तन देख करके श्री रामचंद्र जी मन जो है सुख पाए और माया की लीला को निहार करके वे लीलाधर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा के चले आगे। सोचा साथियों को मेरे ही क्या नाच नचाए चुकी माया, 14 वर्षों में उलटपलट कितने दिखलाए चुकी माया। सोचा कि मेरे साथियों को भी कितना माया नचा चुकी है, 14 वर्षों में उलटपलट करके कितनी माया दिखा चुकी है माया ये। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पलटती है जमी ऐसे पलटता है जमा ऐसे, उजड़ते और बसते हैं हजारों गुलिस्तां ऐसे। पूरे समय के साथ में जमाना उल्टा जो है पलटता रहता है, बदलता रहता है और उजड़ते हैं और बसते हैं हजारों गुलिस्तां। जो बसा बसाया रहता है वो उजड़ जाता है और जहाँ वीरान रहता है वहाँ बस जाता है। और चारों गुलिस्तां महल होते हैं खंडहर, फिर वही खंडहर महल होते हैं, महल खंडहर होते हैं, फिर वही खंडहर फिर महल हो जाता है। बिगड़ते और बनते हैं मकी ऐसे मकान है, बिगड़ते और बनते हैं मकी और मकान ऐसे ही बनते हैं। जहाँ पर रात आती है वही दिन भी नुमाया है, तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमां ऐसे। जहाँ पर रात आती है वही दिन भी होता है, तमाशे करते रहते हैं जमीन और आसमान ऐसे। मंगल भुवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल संभारी हरहु नाथ संकट भारी। इधर लक्ष्मण ने जब ही माँ को नाया मात, माँ ने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। इधर लक्ष्मण जी ने जब माँ सुमित्रा को अपना माथा नवाया तो माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण जी के शीश पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। बेटा तुम जैसे बेटे पर माता फूली समाती, जिस माँ का ऐसा बेटा वही माँ धन्य कहाती है। और बोलते हैं सुमित्रा माता जो लक्ष्मण जी को बोल रही है, हे बेटा तुम जैसे बेटा पर ये माता फूली नहीं समा रही है, जिस माँ का ऐसा बेटा हो वो माँ धन्य कहाती है। हे कर्मवीर तुझ पे तेरी मैया बलिहारी जाती है, कर्मवीर तुझ पे तेरी मैया बलिहारी जा रही है। तेरी छाती से मिलने का उत्सुक है माँ की छाती है, तेरी छाती से मिलने के लिए माँ की छाती काफ़ी उत्सुक है। इसी तरह कहती हुई उठी माँ तो पुलकाए, आगे बढ़कर लक्षण को छाती लिया लगाए। इसी तरह कहती हुई माता आगे बढ़ी पुलका करके और लक्ष्मण जी को भी छाती से चिपटा लिया। फिर बोली मैया सच कहना मेरी भी कभी याद आई, यह भी बतला वन में तुझसे राजी तो रहा बड़ा भाई। फिर जो है कौशल्या माता लक्ष्मण जी से पूछ रही हैं, सच बताओ तुमको वन में मेरी याद आती थी, ये भी बताओ कि वन में तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई राजी था। इन नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संहारा, इस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। इन नन्हे हाथों से तूने असुरों के दल को संहारा तुम लोगों ने,
और इसी से तुमने जिस जैसे योद्धा को भी मारा है। लक्ष्मण ने जिस दम सुने माता के यह बैर, वही प्रेम अश्रुओं से भर। लक्ष्मण ने जो माता सुमित्रा के ये वचन सुने तो प्रेम अश्रुओं से उनके नयन भराए, आंखें भराई। बोले, हे माता, असुरों का दल कब मैंने संहारा है, घन के समतुल्य नाद वाला घननाद न मैंने मारा है। बोले, हे माता, मैंने असुरों का दल कब संहारा है और घन के समतुल्य नाद वाला घननाद मैंने नहीं मारा है। जो है घन यानी बादल के जो है जैसी ताकत रखने वाला, इंद्रजीत को जीतने वाला घननाद मेघनाद को मैंने नहीं मारा है। सब कृपा आप ही की तो थी, जो मार्ग मुझे दिखलाती थी, मन में बैठी माता की मूर्ति मेरा उत्साह बढ़ाती थी। सब कृपा आप ही की थी, जो आप मुझे मार्ग दिखला रही थी, और मन में मेरे माता की मूर्ति, आपकी मूर्ति बैठी थी, वही मेरा उत्साह बढ़ा रही थी। उसके वध के लायक मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे, कर्तव्य से हटना मत, ऐसे उद्देश्य तुम्हारे ही तो थे। उसके वध के लायक मुझको जो है आदेश आपने ही दिया था, कर्तव्य से मत हटना, यह उपदेश आप ही का था। इसलिए बात सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है, जितनी भी मुझको सफलता है सब आशीर्वाद तुम्हारा है। इसलिए सच्ची बात यह है कि सब तुम्हारा प्रसाद है, तुम्हारा आशीर्वाद है, जितनी भी मुझे सफलता मिली आप ही का आशीर्वाद है। जो बालक अपनी माता का बस कृपा पात्र हो जाता है, आवाज कर्म की है यही वही सब कुछ कर पाता है। जो बालक अपनी माता का बस कृपा पात्र बन जाता है, वही आवाज कर्म की है कि वही आगे आगे जिंदगी में कुछ कर पाता, सब कुछ कर पाता। मंगल भवन मंगल हारी, रहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है। मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बहुत बड़ी कृपा होगी। और जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या, जय माता सुमित्रा, जय माता गणेश, तीनों माताओं के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर